फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 2, 22 से 29 तक। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनाबस और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या के विषय में प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनाबस के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को, जो बरसबा कहलाता था, तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलीसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आपको घबरा दिया और उलझन में डाला है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और अपने प्रिय भाइयों बरनाबस और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना लादा जाए। आप लोग देव मूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और वह विचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर, जिससे पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के
देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य: हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहे। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 10 से 14, 22 से 23 तक। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार पर नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्याएं 23 से 29। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक व पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह
उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे वैसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर न्याय पूर्वक संसार पर शासन करता, निष्पक्ष होकर पृथ्वी का न्याय करता है और उस पर शासन करता है, सभी राष्ट्रों का संचालन करता है, सबों को आशीर्वाद प्रदान करता है, ताकि समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। आज के पहले पाठ में हम देखेंगे किस प्रकार पौलुस, बरनबास, सिलास, अन्य शिष्य और प्रेरित जो लोगों के बीच में मूसा की संहिता को लेकर कुछ लोग उभार दिए थे, यीशु की गलत शिक्षा को उभार दिए थे, और बरनबास और पौलुस प्रतिनिधि बनकर गए और उनको समझाने लगे कि ईश्वर की असीम कृपा सबों के लिए व्याप्त है। वह किसी राष्ट्र और देश और व्यक्ति से सीमित नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों को भी मुक्ति का संदेश मिला, और इस तरह वे लोग कलीसिया की एकता में बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। आज के दूसरे पाठ में संत योहन आत्मा से आविष्ट होकर एक नए यरूशलेम को देखता है, जो ईश्वर आकाश की तरह उतर रहा है। ईश्वर की महिमा विभूषित है। वह स्वर्ण रत्न और सूर्यकांत मणि की तरह चमक रहा है। चारों तरफ से उसे प्रशंसा और ध्वनि की आवाज गूंज रहा है। स्वर्गदूत उनकी आगवानी कर रहे हैं और उसी ईश्वर की महिमा की ज्योति की तरह उनका मेमना भी प्रदीप्त हो रहा है, और वह मेमना यीशु मसीह है। एक नए कलीसिया की ओर उन्मुख कर रहा है, जहाँ पर हर एक समस्त मानव यीशु में एक बन जाए और उसके द्वारा जीवन प्राप्त कर सके। यह तभी होगा जब संत योहन ने यीशु के द्वारा हम लोगों को बताया है कि यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा।
मेरा पिता उससे प्यार करेगा, मैं आकर उसमें निवास करेगा। और इस तरह पवित्र आत्मा जो सहायक है, जिसे मेरे पिता तुम्हारे पास भेजेगा, वह सब कुछ समझा देगा। इसलिए मैं अपनी शांति तुझ पर छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। यह संसार की तरह नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। और इस तरह यीशु ने अपने शिष्य को अपने प्रेम के आंचल में एक कर दिया। और यही प्रेम, पुनरुत्थान का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति ने जो यीशु ने भेजने की वादा किया था, उसे पूरा किया। अब नया यरूशलेम बन रहा है। कलीसिया के प्रेरितों, शिष्यों, धर्म गुरुओं और उसमें विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के द्वारा और हम लोगों के द्वारा वही कार्य जारी है और वह जारी रहेगा कि पवित्र आत्मा सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। आत्मा ईश्वर, शक्ति साहस का ईश्वर है, प्रेम और करुणा का ईश्वर है। वह हमारे अंदर कार्यरत है और यही कारण है कि दुख और तकलीफ को उनके शिष्य झेलते हैं, क्योंकि वही दुनिया का अंत नहीं है। यह शरीर क्षण भंगुर है, परंतु जब तक यह शरीर है, हमें ईश्वर की महिमा करनी है। उसकी महिमा में जो भी कार्य करते हैं, उसमें ईश्वर की महिमा होती है। आइए हम संपूर्ण हृदय से यीशु के शिक्षा को ग्रहण करें, उनके आज्ञाओं का पालन करें, मन और हृदय और आत्मा से प्यार करें और जब उसका नाम लेकर उनसे जो कुछ मांगेंगे, हमारा पिता वही प्रदान करेगा और पवित्र आत्मा हमें उस कार्य की ओर उन्मुख करता रहेगा। जय यीशु।